चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, तो ये चैप्टर 11th क्लास का है आपका, तो पहले हम 11th का ही करेंगे। आप कहाँ कहाँ से आए हैं, थोड़ा क्या नेम है आपका? सब सोफिया, हम सोन ओके, क्या नेम है? सुनबुल अयूबी। अच्छा, पायल फ्रॉम विच साइड? जोधपुर से। आप ऋतिका कहाँ से आई हैं? चोरा किधर है? अच्छा, दूर से आना है काफी अच्छा। सब यूपी बोर्ड से आए या सीबीएसई बोर्ड से? सीबीएसई। यू आर फ्रॉम सीबीएसई व्हिच स्कूल? खालसा व्हिच वन? अम्बाला। तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? हैं? मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा हिंदी। तो फिर आप मुझे भी हिंदी की बुक दे दीजिए एक, या आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है? थोड़ा हेडिंग आप मुझे खुद ही बता देना। चलो हिंदी का। और मैं आपकी एक बात बताऊं, कल है, देखो बेटा, आगे जाकर आपको इंग्लिश में नहीं करना है, ठीक है? हिंदी में खुद ही बहुत एक महान काम होता है कि बायो के टर्म्स को याद करना। जब आप अच्छे से शुरू से लेकर पढ़ ही रहे हो, दोबारा से अब तक जैसे भी आपने 11th 12th में किया है वो हो गया, वो खत्म हो गई। अब आप शुरू से लेकर चल रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में ही रखो। तो जो भी आपका हिंदी वाले टर्म्स होंगे ना, उनको इंग्लिश में ही लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि ये वाला चैप्टर वैसे ही बहुत बड़ा है ना ये वाला चैप्टर। और इसमें दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी इसमें टर्म्स हैं, फिर इनके खुद के फाइला वगैरह के नाम भी हैं, है कि नहीं? है ना? तो आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ही लेकर चले, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत सारे फाइलर के नाम जो हैं वो आपके हैं तो इंग्लिश में ही, लेकिन वो हिंदी में लिखे हुए हैं। अब इंग्लिश वाले टर्म्स को हिंदी में लिखना ही फिर अपने आप में महान काम होता है कि नहीं? मात्राएं गड़बड़ ना हो जाए, ये ना गड़बड़ हो जाए, हिंदी को हम हिंदी में ही लिख रहे हैं तो वो बड़ा इजी सा रहता है कि नहीं? तो ये सारे के सारे इनके फाइला वगैरह के नाम इंग्लिश के ही हैं, बस इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। ठीक है जी। तो इस पूरे चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। तो सबसे पहले जब हम इसमें देखते हैं तो पूरे पूरे के पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप दुनिया के किसी भी सेक्टर की बात करो, पानी के अंदर की बात करो, जमीन के ऊपर की, जमीन के नीचे की, कहीं की भी बात करो, वहां पर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे इसमें कैटेगराइज हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्गीकरण देखना है, यानी कि बेसिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखना है कि इस पूरे चैप्टर में दुनिया के सारे एनिमल्स को हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है किस तरीके से, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, ताकि हमारी स्टडीज क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए, सरल हो जाए, इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेक्शन में हम देख किस तरीके से ये यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हो रखा है। हिंदी वाले टर्म्स लिखूं बोर्ड पर, बता दीजिए। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण के आधार देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है, पहली हेडिंग डाल दीजिए, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा वैसे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज आती है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हम कैसे हैं, यूनिसेल्युलर हैं कि मल्टी सेल्युलर? एक सेल के बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के मल्टी सेल्युलर हैं कि बहुकोशिकीय हैं हम, है ना? और हम मल्टी सेल्युलर होने के बावजूद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स वाले हैं कि नहीं? तो हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स है, इनके उनका ऑर्गन सिस्टम है, फिर वो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से बने हुए हैं, है ना? अंग से बने हुए हैं, ठीक है? वो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग ऊतक से यानी कि अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं। वो टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और तब जाकर एक बॉडी यानी कि एक पर्टिकुलर जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म बनता है कि नहीं? तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये पार्ट्स हैं। सेल्यूलर लेवल कौन सा पढ़ेंगे? सेल्यूलर लेवल। दूसरा है टिश्यू लेवल। थर्ड है ऑर्गन लेवल। फोर्थ है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल्स लर्न करना है। इस पूरे चैप्टर में आपको आगे से एक फ्लो चार्ट दिया हुआ होगा, उसमें फाइला डिस्कस किया हुआ है कि ये जो किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये आगे 11 फाइला में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है? कितने फाइला में डिवाइडेड है? 11। तो उन्हीं के नाम लिखने हैं यहाँ पर हमें। क्या लिखना है? उन्हीं के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले सेल्यूलर लेवल में हम क्या देखेंगे कि ये लूज एग्रीगेट सेल्स होंगे। सेल्यूलर लेवल पे मैंने क्या बोला था कि सेल से बने हुए होंगे। अब सेल्स, बहुत सारे सेल्स ही तो बनाकर टिश्यू बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेल्यूलर में सेल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक सेल की बात नहीं होगी, इसकी बात होगी अलग अलग सेल्स पड़े हुए होंगे, यानी कि लूज एग्रीगेट सेल्स होंगे। कैसे होंगे? लूज एग्रीगेट सेल्स होंगे। यानी कि यानी कि जैसे एक मैदान है, ठीक है, एक फील्ड है, उसमें एक साथ ना बच्चे खड़े होकर अलग अलग खड़े होंगे। तो वो बच्चे, यहाँ पर हम सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं लेकिन एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो सेल्यूलर लेवल में यहाँ पर अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? टिश्यू लेवल में आप टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें, यानी कि अब यूनिसेल्युलर की बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब किसकी बात होगी? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्युलर की बात होगी। तो यहाँ पर अब आगे आप पढ़ोगे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? एग्जाम्पल में। तो ये आ जाएंगे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा में सी साइलेंट हो। अभी आपको ये बहुत हार्ड से लग रहे होंगे, सीलेंट्रेटा क्या है, टीनोफोरा क्या है, ये सब हमें क्या करना है आगे जाके वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? तो जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ बस वैसे वैसे लिख कर चले, और अपनी नोट्स वाली कॉपीज मेंटेन करेंगे। जो भी बोर्ड पर लिखवाया जाता है वो आप कॉपीज में लिख लो। घर जाकर आप उस पर्टिकुलर पोर्शन को स्टडी करेंगे अच्छे से। उसमें अगर आप देखते हैं कि कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से वहीं पर एक्सप्लेन कर देंगे अपने नोट्स में, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे जिस तरीके से आपको इजीली लर्न हो जाए। या फिर आप अगर देखेंगे कि एक दो पॉइंट मिस हो गए, या तो बुक में मार्क कर लीजिए या फिर वहीं पर नोट्स में खुद लिख लीजिए। ठीक है? वैसे एक कोशिश हम ये करेंगे कि यहाँ पर कम से कम चीजें छूटे। ठीक है? लेकिन छूटी जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है, या मैं ओरली बता दूंगी और लिख नहीं पाऊंगी यहाँ, तो तब भी वो चीजें आपको केयरफुली अटेंटिवली बिल्कुल अच्छे से लिखूंगी। ठीक है जी? नेक्स्ट किस पर आ जाते हैं अब हम? ऑर्गन लेवल पर, यानी कि अब यहाँ पर ऑर्गन्स एनिमल्स में बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है उसका, फ्लैटी हेलमिन्थ्स। फ्लैटी हेलमिन्थ्स को प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है? अच्छा, ईमानदारी से बताइए 11th क्लास में किसने अच्छे से पढ़ रखा है? आई होप किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? क्योंकि 11th को हल्के में लेते हैं, लेकिन 11th क्लास को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए हल्के में 11th को? बेसिक वही होता है आपका, ज्यादा सिलेबस ही 11th का होता है। किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए आप, किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए, आपका बेसिक तो 11th में ही है और ज्यादा चैप्टर्स भी उसी में ही है।
है कि नहीं? 12th तो बड़ी इजी सी होती है, 12th में प्रेशर होता है बोर्ड्स की, जैसे कि 9th होती है हार्ड थोड़ी, और 10th होता है इजी सिलेबस वाइज, सिर्फ बोर्ड की टेंशन होती है कि नहीं? कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं सबके बोर्ड्स में? 72, 70, 70, 67, 77। चलो सभी बच्चे अच्छे हैं। ऑर्गन सिस्टम देखेंगे अब। ऑर्गन सिस्टम में 90 आए थे बाहर से पढ़ा था। वेरी गुड। वैसे यूपी बोर्ड का पेपर अच्छा आता है, यूपी बोर्ड का हर सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा आता है। सीबीएसई वालों में नहीं अच्छा देते पेपर, वो तो बिल्कुल वो कर देते हैं, हार्ड लेवल सेट कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना हार्ड आया था, आया बायो का भी हार्ड ही था। ठीक है चलो कोई। रिलेटिव एलिमेंट्स के बाद क्या आ जाते हैं आपके? एस्केलमेन से लेके लास्ट तक कोऑर्डिनेट्स। अभी तो आपको ये चीजें जितने में नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं सर, अलग सी लग रही होंगी कि पता नहीं क्या लिख रही है मैम, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं इनके, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाए। सेल्यूलर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि सिलेंट्रेटा से पहले आता है पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा में पूरे प्रॉपर सेल्स होते हैं प्रेजेंट, तो ये सेल्यूलर लेवल यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर हम लिखना चाहें तो हाँ ये लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। पॉरी आ रही सेल्यूलर, क्या बोलते हैं? हाँ सेल्यूलर लेवल में पॉरीफेरा सबसे पहला है ये फाइलम। अगर मैं एक फाइलम बोलूंगी तो फाइलम बोलूंगी, और बहुत सारे बोलूंगी तो फाइला बोलूंगी। तो सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है। जैसे बैक्टीरिया, खुद बैक्टीरियाज जो बोलते हैं ना, जितने लोग बोलते हैं बैक्टीरियाज, दे आर रॉन्ग। बैक्टीरियाज होते ही नहीं है, बैक्टीरिया खुद अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, बैक्टीरिया खुद ही अपने आप में बहुवचन है। आगे समझ में? और अगर हम बोले बैक्टीरियम, तो एक बैक्टीरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक बैक्टीरिया। तो अगर बायो के अंदर लास्ट में यू एम लगा हुआ होगा, दैट मीन्स ये सिंगुलर है। और अगर लास्ट में आई ए लगा हुआ होगा, दैट मीन्स ये प्लूरल। ठीक है, आई ए लगा हुआ होगा या खाली ए लगा हुआ होगा। क्लियर है इतनी बात? फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हो गई, सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड है हमारा बॉडी। सर ने कुछ ये कराए हैं क्या आपको? कुछ ग्राफ वगैरह बनाए थे क्या सर ने यहाँ पर? बॉडी प्लान को हम क्या बोलेंगे भाई? इसको पहले वाले को संगठन के स्तर बोलेंगे। ठीक है, बॉडी प्लान आपका बुक में दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, बॉडी प्लान आपका नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके बारे में आपको बीच में पैराग्राफ में बताया। तो बॉडी प्लान में भी हम पहली चीज देखेंगे सेल एग्रीगेट। जैसे अभी पीछे लिखा था ना यहाँ पर लूज एग्रीगेट सेल, ये लिखा था लूज एग्रीगेट सेल, तो ये किसका एग्रीगेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल्यूलर लेवल पर। तो इससे ही आपका क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? सेल एग्रीगेट। ये अलग कलर से लेना। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर आपके वहां पर किसके एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ था? सेल्यूलर वाले के एग्जाम्पल में पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? स्पॉन्जेस। तो इसमें भी एग्जाम्पल स्पॉन्जेस का ही आ जाएगा, सेम वही है ये क्या है बेटा? सेम वही है, चाहे आप स्पॉन्जेस लिखें चाहे आप क्या लिखें,
क्वालिफाई। अब यहाँ पर बॉडी प्लान जो होता है, देखो हमारा एक माउथ है ओपनिंग, दूसरा एनस है जहां से सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटा फीकल मैटर सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है बॉडी का। तो दो ओपनिंग हो गई बॉडी की, कितनी ओपनिंग हो गई? टू ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब सेकंड कैटेगरी में क्या होगा। सपोज करो ये एक बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की, ये क्या है? बॉडी है। ठीक है, इसका ये एक ओपनिंग है, यहाँ से चीजें अंदर जा सकती हैं और ये अंदर बॉडी कैविटी है सपोज करो। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो गई आपकी दूसरी ओपनिंग हो गई। तो जिसमें दो ओपनिंग्स होंगी, जिसमें आपके टू ओपनिंग्स होंगी, एक तो क्या हो जाएगा उसमें माउथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एनस हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीट डाइजेशन या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा वो? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए भाई, एक ही ओपनिंग आ जाए, यही काम माउथ का हो रहा है, यही काम एनस का हो रहा है, यानी कि यहीं से चीजें अंदर जाएंगी, यहीं से चीजें बाहर आएंगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेशन या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ही बात है, एक ही बात है भाई। कैसी बात है? अब देखो, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी हेडिंग बन जाएगी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान को मैं बी पी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लूंगा, आप पूरा लिख देंगे। सॉरी, हाँ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये बॉडी प्लान का बीपी हो गया। ठीक है, तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा होता है, ठीक है, जिसको नहीं दिखता। और सैक का मतलब एक बोरी जैसा, कट्टे जैसा, जिसमें चावल और अनाज आता है ना, सैक, दैट मींस बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर ब्लाइंड सैक की तरफ बिहेव कर रहा है, इसको जो माउथ की जगह है इसको नहीं नजर आ रहा है। क्या है वो? माउथ है, हमें वहां से एनस का भी काम लेना है, लेकिन वो ले रहा है कि उसको प्रॉपरली नहीं पता है, उसको प्रॉपरली नहीं पता है। तो एक ही ओपनिंग हो गई बेटा इसमें, एक ही ओपनिंग हो गई या नहीं? तो यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, कितनी ओपनिंग होगी? एक। अब हमने थर्ड कैटेगरी क्या लिखी थी अपनी? ये बीच, अरे बॉडी प्लान, ब्लड प्रेशर मत कर देना इसको। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स थी हमारी, दोबारा से बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ये वाला डायग्राम सपोज करो, दिस इज द बॉडी। ये क्या है आपका? ट्यूब है। ट्यूब इन द सेंस जिसमें पूरी बॉडी कैविटी जा रही है, जैसे हमारा खाना माउथ से जा रहा है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा। तो वो हो गया ये। तो यहाँ से खाना जा रहा है और यहाँ से बाहर हो रहा है, तो ये माउथ है, ये एनस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ये हेडिंग में यहाँ पर लिख रही हूँ, ट्यूब विद इन ट्यूब। अब इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्यों बोलते हैं भाई? रीजन है इसका। पेन से आप सब लिख रहे हैं, पेन है एक, वो पेन आपका बॉडी है। क्या है वो पेन? जो इसमें रिफिल डला हुआ है, जो इसमें पेन में रिफिल डला हुआ है, वो किसका काम कर रहा है? इस ट्यूब का काम कर रहा है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि डाइजेस्टिव वाली पूरी की पूरी कैविटी का काम कर रहा है। तो सिर्फ जहां जहां आपका रिफिल प्रेजेंट है उतनी ही स्पेस से क्या जाएगा? क्या जाएगा? खाना जाएगा। क्या जाएगा? समझ में आ गया ना? अच्छे से आ गया समझ में? बाकी और जो बीच में यहाँ पर गैप है, वहां पर एयर प्रेजेंट होगी या खाली जगह प्रेजेंट होगी पेन के अंदर, तो वहां पर आपके क्या होंगे भाई? ऑर्गन्स वगैरह हो सकते। क्लियर है? एक हेडिंग ये हो गई आपकी, एक हेडिंग ये हो गई, तीन हेडिंग हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें।
क्लियर है इतना? चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम लिख ही चुके हैं स्पॉन्जेस वाला। देखो टिश्यू लेवल में देखो हमने कौन सा एग्जाम्पल लिखा था, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, और उसके बाद टिश्यू में कौन सा लिखा था, प्लेटीहेल्मिन्थ। तीनों आ जाएंगे सेकंड वाले, तीनों एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे, सेकंड वाले में। सिलेंड्रेटा को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टीनोफोरा को टीनो लिख दिया, और प्लेटीहेल्मिन्थ को प्लेटी लिख दिया। लिख लोगे आप पूरा? बाकी इतना भी अगर आप लिख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है फटाफट से। ट्यूब विद इन ट्यूब में आप सिर्फ क्या लिखेंगे, लास्ट वाली चीजें क्या बचती है भाई प्लेटेहेल्मिन्थ के बाद, एस्केल्मिन्थ से कॉर्डेट्स क्या बचती है। एग्जाम्पल ये हेडिंग्स, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेना आप। अब आपको बुक में ये वाली टर्म्स देंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट में उन्होंने बता रखा है कि एक ही ओपनिंग होगी, वही काम किसका करेगा, माउथ का, वही काम किसका करेगा, एनस का। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो ओपनिंग्स होती है, माउथ की अलग ओपनिंग होती है और एनस की अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये पाचन तंत्र वाला सिस्टम भी क्या हो गया है हमारा, कंप्लीट हो गया है। थर्ड हेडिंग पढ़ते हैं अब हम। अपूर्ण पाचन तंत्र दिया हुआ है और पूर्ण पाचन तंत्र दिया हुआ है, जहां पर ये क्रैब से का डायग्राम बना हुआ है। बुक्स हैं, कल से कुछ भी लेकर आइएगा भाई सब आप, ओके। सर्कुलेटरी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। परिसंचरण तंत्र बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। थर्ड हेडिंग है ना, देखना कलर दिख रहा है आपको। सर्कुलेटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, तो खुला होता है इनके ओपन, एक बंद होता है इनके क्लोज, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों में क्या फर्क होता है पहले मैं डायग्राम से क्लियर कर दूं। सपोज ये क्या है आपका, हार्ट, क्या है भाई ये, हार्ट है, ठीक है। अब ये जो हार्ट है आपका, इससे कुछ ना कुछ क्या निकल रही होंगी, आर्टरी या वेन निकल रही होंगी, निकल रही होंगी, और कहाँ तक जा रही होंगी आपके, सपोज करो ये क्या है, टिश्यू, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये क्या है आपका, टिश्यू है, टिश्यूज है, ठीक है। ये सर, अब ये टिश्यूज के बाहर क्या होगा, ब्लड होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है? कहने की बात ये है कि यहाँ पर आर्टरी भी होगी और वेन भी होगा। इधर वाला भाई क्या होगा, आर्टरी होगी, और इधर वाला क्या होगा, वेन। ये जो हमारी हरी हरी नसें दिखती है ना, दे आर कॉल्ड वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में। तो इनको तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। कोशिकाएं होती हैं ये एक तरीके से खून की, जिसमें खून दौड़ करता है। तो तीन चीजें होती हैं इसमें, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज।
पूरी पूरी स्पेलिंग लिखो, लिख दो। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। अभी तक आप ये पढ़ के आए होंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें तीनों चीजें नहीं प्रेजेंट होती है, खून ऐसे ही दौड़ कर रहा होता है, तो सारे टिश्यूज नहाते हुए होते हैं खून में। लेकिन जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें तीनों चीजें यानी कि पूरे प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका एक पाइपलाइन जो हमारे पूरी बॉडी में बिछी हुई है नसों की, आर्टरीज की, कैपिलरीज की, उसमें वो क्या जा रहा है, दौड़ कर रहा है। ये तो पढ़कर आए हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? ये जो मैंने तीसरी बात लिखी है ना, सी से कैपिलरी की, ये कैपिलरी यहाँ पर एब्सेंट होगी ओपन वाले में। देखो अब ध्यान से, वेन भी मैंने लिखा है और आर्ट भी लिखी है। तो यहाँ हार्ट से ब्लड जा रहा है टिश्यूज में, टिश्यूज से फिर ब्लड किसमें जा रहा है, हार्ट। ऐसे ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या होगा। ये सपोज करो हार्ट है आपका, हार्ट भी है, ये वेन है, ये जो बनाई है मैंने ये कैपिलरी है भाई। क्या है ये? कैपिलरी। क्या है ये? कैपिलरी। और टिश्यू मैं अब नीचे बनाऊंगी, ठीक है। ये क्या है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स अगर आप बायो में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? टिश्यू। और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, कोशिकाओं का समूह अगर हम बोलेंगे बायो में तो वो होगा टिश्यू तक। लेकिन अगर सेल्स का ही समूह अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे? बैट। क्या बोलेंगे? आता था सबको? याद नहीं आ रहा? तो यानी कि यहाँ तो कैपिलरी जो चीज एब्सेंट है वही चीज कैपिलरी यहाँ पर क्या हो गई, प्रेजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि उपस्थित हो जाएगी। अब देखो कैपिलरीज में मैंने बना दी, आर्टरी भी इधर है, वेन भी इधर है। देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पर कैपिलरीज से टिश्यूज तक किस तरह जाएगा भाई? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ा होगा आपने सबने। हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें क्या हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, है ना। तो वो है ये, वो एक किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट होता है ये, वो ही है। किशमिश पानी में अगर डालो तो वो क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, सूज जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस होता है ना। कौन सा प्रोसेस होता है? हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना आप उसमें नाइन्थ क्लास में, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। यहाँ कैपिलरी एब्सेंट होगी, यहाँ कैपिलरी प्रेजेंट होगी। अच्छे से पता चल गया अब आपको? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे। डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है, डायरेक्ट बात करेंगे उसमें, ब्लड में। देखो अगर ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये खून ही तो बनाया हमने, ये टिश्यूज है, तो टिश्यूज आराम से क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली चीजें नहीं चल रही है। यहाँ पर तो नहीं चल रही डायरेक्टली चीजें। कैपिलरीज से क्या हो रहा है, टिश्यूज में डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई। क्लियर है बात अच्छे से? वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल लिखने से। अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। ओपन वाले में आप एग्जाम्पल लिखो, हेमिकॉर्डेटा। पहला एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा। थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लग रहा है बोरिंग मैं इसमें ओपन वाले। और जिस तरीके से मैं फ्लो चार्ट वगैरह बना रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से कोशिश करो बनाने की। हर चीज पे फ्लो चार्ट में करोगे ना तो इजी हो जाएगा। वो थ्योरी वाली चीजें ना पढ़ने का टाइम चला गया अब आपका। अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, अब आपको फ्लो चार्ट टाइप से पढ़ना है जो दिमाग में बैठ जाए लंबे समय। ठीक है, फ्लो चार्ट आपके अच्छे से बैठा है।
हेमिकॉर्डेटा ओपन वाले में लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा जो है वो एक एग्जाम्पल है। कौन सी कैटेगरी का? मोलस्का कैटेगरी का। मोलस्का में वो मंदिर में शंख बजते हैं ना, हम पर्ल वाला जैसे ये ब्रेसलेट पहनते हैं, तो ये पर्ल्स भी किससे आते हैं? समुद्री जीव से आते हैं, ऑयस्टर वगैरह से, पर्ल ऑयस्टर से, है ना। तो वहां पर समुद्र में उनके जैसे जो एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो हमें देखने में कैसे लगते हैं कि वो एनिमल्स नहीं, पत्थर टाइप से हैं, है ना। तो उनको हम बोलते हैं, उन वाली कैटेगरी को मोलस्का क्या बोलते हैं? तो मोलस्का का एक एग्जाम्पल है सिफेलोपोडा। तो सिर्फ सिफेलोपोडा क्या आएगा यहाँ पर? सिफेलोपोडा आ जाएगा यहाँ पर, और ज्यादातर मोलस्का यहीं पर आएंगे। तो मोस्ट लिख लेना यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द मोलस्का के एग्जांपल्स कम अंडर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है बात? देखो इधर भी लिखते हुए चलो। हेमिकॉर्डेटा आ गया इधर। हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या आता है? कॉर्डेटा आता है। क्या आता है? तो अभी जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। कॉर्डेटा आएगा। यहाँ पर तो कुछ क्या आ गए? कुछ नहीं, यहाँ पर तो बहुत कुछ क्या आ गए, मोलस्का आ गए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएंगे? कुछ ही मोलस्का आएंगे, और कुछ मोलस्का में से क्या आ जाएगा आपका? ऑक्टोपस। क्या आ जाएगा? ये भी मोलस्का की सिफेलोपोडा ही बोलते हैं। अब देखो जितने भी इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी होती है, इंसेक्ट समझते हैं आप? मच्छर, मक्खी, उड़ने वाली फ्लाइज, कीट, हाँ कीट बोलते हैं जिसको, बटरफ्लाइज, ग्रास होपर, नाकू टिड्डा, ये पता नहीं कौन कौन से टिड्डे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं उनको? तो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा भी इधर ही आ जाएंगे, ऑल आर्थ्रोपोडा। मच्छर को मार दो, खून निकल जाएगा। अब वो भी दो कलर का खून होता है मच्छर को मारने पर। एक तो रेड कलर का खून होगा, और एक काला काला सा होगा, यानी कि व्हाइट सा। वो तो काली उनकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से वो काला हो जाता है। तो वो जो व्हाइट सा होता है ना, फ्लूइड सा, वो उनका खुद का खून होता है। ठीक है। और जो रेड होता है, वो हमारा सब किया हुआ होता है उन्होंने, बदतमीज होने, है ना। इधर क्या आ जाएंगे? सारे एनिलिडा आ जाएंगे। एनिलिडा में ही आएंगे आपके केंचुए टाइप से, जो आजकल बरसात के मौसम में बाथरूम में से निकल जाते हैं। ठीक है। और सिर्फ एनिलिडा में सारे आएंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? लीच को छोड़कर। लीच, एक्सेप्ट लीच। लीच क्या होता है भाई? जोंक होता है ना, वो जो ब्लड सक करता है, उसको बोलते हैं हम लीच। तो लीच को छोड़कर अर्थवॉर्म, ये केचुए वगैरह सब आ जाएंगे तो उसमें क्लोज। ठीक है। तो अगर हम केचुए को या उसको किसी को भी मारेंगे, उसके पास क्या होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तीनों चीजें होंगी, ये ए बी सी वाली तीनों चीजें होंगी। क्लियर है बात? हाँ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देन आगे बढ़ जाते हैं हम। आपकी बुक में ना ये ऐसे ऐसे गोले से दिए होंगे दो, ये पढ़ेंगे अब। क्या है ये? हिंदी में भ्रूणीय स्तर, द्विकोरिक और त्रिकोर की।
डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो, टॉप जर्मिनल लेयर। पर आप जर्मिनल लेयर में आपका भ्रूण ये स्तर आ जाएगा, यानी कि भ्रूण जिससे बनता है वो क्या होती है, जर्मिनल लेयर्स होती हैं। भ्रूण के अंदर क्या होता है भाई? हम्म भ्रूण किससे बना है? जाइगोट से। यानी कि जो गैमीट से थे, युग्मक थे, जब वो क्या किए, फ्यूज किए, मीटअप किए, तो उन्होंने जाइगोट बना दिया। जाइगोट ने डेवलप करके एम्ब्रियो बना दिया। अब वो जो एम्ब्रियो है, वो इंसान का बच्चा किस तरह लगेगा? जब उसकी डेवलपमेंट चलती रहेगी। लेकिन वो जो जाइगोट या एम्ब्रियो खुद ही है, उसमें जर्मिनल लेयर्स आ जाती हैं। तो हमारे में कितनी जर्मिनल लेयर्स आती हैं? तीन। कितनी आती है भाई? तीन जर्मिनल लेयर आती है। ये जो मैंने आपको बनाई है ना, ये अंदर वाली, ये है गट वॉल। गट वॉल मतलब, बताओ गट वॉल किसे बोलते हैं? सुम्बुल, सुम्बुलिया ना आप? अरे गट वॉल वो होती है खाने वाली पूरी। अंदर इसकी कैविटी है, ये क्या है अंदर? कैविटी है ये। क्या है? कैविटी वाला हम इसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, अभी ये पूरी की पूरी क्या है, जैसे हम अपना सर तो काटेंगे नहीं या गला तो काटेंगे नहीं ये देखने के लिए, तो हमने पूरी ये क्या देख ली, ये पूरी बॉडी बना दी, और बॉडी के अंदर जो लेयर्स हैं उसको देखेंगे। क्योंकि जाइगोट में एक सेल होता है, एक से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, 16 से 32, और जब वो 32 बनता है तो वो दो चीजों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर बन जाती है, फिर बीच में इनर सेल मास आ जाता है। अगर आपने 12th क्लास में, अभी अभी हुई है 12th क्लास आपकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, मानव जनन, इसमें पढ़ी होंगी ये चीजें जो भी मैंने बताई हैं। आगे क्लियर, या बताऊं थोड़ा सा और? तो वो जो लेयर्स बनती है ना, उसकी बात हो रही है ये। तो जो हमारा खाना खाने वाली क्या है, पूरी पाइप है, वो है ही अंदर। तो उसकी कोई ना कोई वॉल भी होगी भाई, होगी या नहीं होगी वॉल? तो ये गट वॉल है, क्या है ये? अब बाहर वाली स्किन है हमारी लेयर, स्किन को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो उससे बनेगी ये बाहर वाली लेयर, एक्टोडर्म। क्या बनेगी? एक्टोडर्म। इधर लिख देती हूँ मैं, एक्टोडर्म। याद रखेंगे, एक्टो वर्ड जहां पर भी यूज होगा उसका मतलब होगा आउटर, यानी कि बाहर। क्या होगा उसका मतलब? बाहर की बात हो रही है। डर्म क्या होता है? डर्म, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? वो स्किन के डॉक्टर है, दैट मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने डर्मेटोलॉजी पढ़ी होगी, स्टडी ऑफ स्किन पढ़ी होगी उन्होंने। तो डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है, क्या होता है डर्म का मतलब? जितनी भी स्किन से रिलेटेड क्या होती है, दवाई होती है, क्रीम्स वगैरह होती है, उसमें डर्म करके लिखा हुआ होता है उनका नाम। होता है कि नहीं? अगर घर पे दवाइयाँ वगैरह रखी हुई हो, वो आपके क्रीम्स वगैरह रखी हुई हो, तो चेक किया करो, सॉल्ट भी और उनका नेम। ठीक है भाई? ठीक है। अब यहाँ पर इसके आसपास होती है एक और लेयर, हम किससे अलग बनाएंगे, वो दूसरे कलर से। ठीक है, तो ये अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है ये या नहीं, बताओ? इसको बोलेंगे एंडोडर्म। तो डर्म वही लेयर है, ठीक है। अब हम स्किन नहीं बोलेंगे इसको, जर्मिनल लेयर की वजह से डर्म आ रहा है नाम। एंडो का मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ होगा, उसका मतलब क्या होगा? अंदर वाली, यानी कि इनर। क्या होगा उसका मतलब? इनर होगा। क्या होगा? इनर। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है? इसको एक्टोडर्म को भी ना हम डबल कर देते हैं। बना देना भाई आप डायग्राम, क्योंकि तो मैम कैसे कैसे बना, नहीं चल रहा आगे।
अब देखो ये तो 2 लेयर्स तो हो गई भाई, तीसरी भी तो होगी ना, अब कोई होगी या नहीं होगी तीसरी को? तीसरी कौन, तीसरे कलर से ले ले। ये जितना भी बीच वाला पोर्शन है, ठीक है भाई, जितना भी आपका बीच वाला पोर्शन है, ये हो जाएगी आपकी थर्ड लेयर, यानी कि मिड वाली लेयर। क्या हो जाएगी ये? मिड वाली लेयर मीसोडर्म। क्या हो जाएगी? मीसो का मतलब ही मिड होता है, इनके बीच में जो प्रेजेंट हो। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गई? अब देखो, अब हम डिप्लोब्लास्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देखो भाई 3 लेयर्स है ना इसमें, 3 का क्या लिखते हैं हम? ट्राई, और पूरा नाम हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। हिंदी में मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। तो ये इससे हम बने हुए हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स, पूरा शरीर हमारा बाहर से अंदर से किससे बना हुआ है? इन तीनों लेयर्स से बना हुआ है। इन तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं हम? जर्मिनल लेयर्स। और जो ये तीनों लेयर्स होंगी, जिस भी ऑर्गेनिज्म में, जिस भी जीव में, उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे उसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। भूलोगे तो नहीं, बस अब आपको ये याद रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन होते हैं, वो एग्जाम्पल में आपको बाद में बता। क्लियर है भाई इतना? देखो ये फिर से क्या है, ये बीच वाली गट वॉल क्या है ये? गट वॉल। ये क्या है आपकी? क्या है ये बताओ? एंड एक्टोडर्म। क्या है ये? एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एंडोडर्म। ठीक है, क्या हो जाएगी ये? अब यहाँ पर सेल्स भी प्रेजेंट है, यानी कि लेयर नहीं प्रेजेंट है, चिपचिपा मटेरियल प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट यहाँ पर? एक चिपचिपा मटेरियल। क्या प्रेजेंट है? एक चिपचिपा मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। आपको मिजोग्लिया का एग्जाम वो बता दूं, मीनिंग क्या होता है? मिजो मतलब मिड, ग्लिया मतलब ग्लू। ग्लिया मतलब, मिजोग्लिया इनके बीच में ऐसा फ्लूइड जैसा चिपचिपा, यानी कि ग्लू जैसा मटेरियल, उनको हम सेल्स नहीं कह सकते। तो ये अनडिफरेंशिएटेड होंगी। क्या होंगे ये? अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी। कैसी होगी? अनडिफरेंशिएटेड लेयर। और जितने भी ये सेल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जब आप इसको फेयर में बनाएंगे ना, 3 अलग अलग पेन से बना रहे, ठीक है? क्लियर है इतना? जब हो जाए तो बता देना। एग्जाम्पल बताओ। देखो 2 लेयर्स होंगी, तो चिपचिपा मटेरियल है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, दैट मीन्स कि लेयर में तो नहीं आएगी, सेल्स की लेयर में तो नहीं आएगी। देखो बेटा, जहां पर भी सेल्स होते हैं, उनको हम डिफरेंशिएटेड, यानी कि वो अलग से पता होता है कि इनका कुछ क्या है, नाम है या फिर नंबर है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो ये लेयर प्रेजेंट हो गई। दिख रहा है ना ये डब्बे डब्बे से, ये क्या नंबर ऑफ सेल्स है? सेल से तो टिश्यू बनता है, टिश्यू है तो लेयर है, टिश्यू है तो लेयर है, तो हमारा स्किन भी तो टिश्यू ही है ना। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड से उल्टा हो गया, यानी कि इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक मटेरियल है, 2 मटेरियल है, नंबर का ही नहीं पता चल रहा है, इसको पता चल रहा है फ्लूइड है ये, तो एक तरीके से क्लियर हो गया। नाम क्या है इसका? मिसोग्लिया। मिसो मतलब मिड में प्रेजेंट होने वाला, ग्लिया मतलब ग्लू, चिपचिपा मटेरियल जो बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर है? एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा ये? और डिप्लोब्लास्टिक खुद ही देखो, डाई का मतलब क्या होता है, डिप्लो का मतलब ही क्या हो जाता है? 2। क्या हो जाता है? तो 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी? एक्टो एंड एंडो। एक्टो एंड, एक्टो बाहर वाली, और एंडो अंदर।
एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सीलेंट्रेट आ जाएगा इसमें और टीनोफोर आ जाएगा। इसके बाद जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं फैटी हेल्थ से लास्ट तक वो आ जाएंगे इसमें। समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स छोड़ दो, एग्जाम्पल से अलग बताओ। समझ आ रहा है? पक्का? सब बताएंगे। एग्जाम्पल्स तो भी आपको लर्न ही नहीं करना, खुद हो जाएंगे तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। बुक में एग्जाम्पल लिखने में इन्होंने इसलिए हम लिखते हैं, जब चैप्टर हो जाएगा ना आपको खुद आ जाएगा आपको समझ में, या कल तक भी हो जाएगा क्लियर। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे हम सिलोम, जिसे बोलते हैं प्रगुहा। क्या बोलेंगे? प्रगुहा। सिलोम। सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर जो कैविटी है, पेन के अंदर जहां रिफिल भर रहे हो, क्या कैविटी में ही तो भर रहे हो, है ना? और उस रिफिल के अंदर भी कुछ क्या है, मटेरियल है जिसकी वजह से वो पेन चल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कैविटी के अंदर खाना जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है? ठीक हो गया एग्जाम्पल से? बस ऐसे एग्जाम्पल्स करने हैं अब आपको, धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे एग्जाम्पल रिलेट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिलोम। फिफ्थ कैटेगरी है ना? तो हम क्या बोलेंगे भाई? बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? बॉडी कैविटी। देखो बेटा, ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एसिलोमेट कौन से होंगे पहले? जिनके अंदर बॉडी कैविटी होगी ही नहीं, जिनके अंदर बॉडी कैविटी होगी ही नहीं। तीसरे होंगे सिलोमेट, जिनके अंदर पूरी प्रॉपर बॉडी कैविटी होगी, जैसे कि हम। ठीक है, तो सिलोमेट जिनमें होगी, एसिलोमेट जिनमें नहीं होगी। याद हो गया अच्छे से? एक वो लोग होंगे जिनमें छुपी हुई होगी, उनका नाम आ जाएगा सूडोसिलोम। क्या हो जाएगा? सूडोसिलोम। सूडोसिलोम। तो एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? सूडोसिलोम। क्लियर है इतना? इतना अच्छे से क्लियर है? डायग्राम से समझाऊं या नहीं? डायग्राम से बता देते हैं। एसिलोमेट वाली देखेंगे पहले। अभी अभी हमने ये वाली जर्मिनल लेयर बनाई थी कि नहीं? यहाँ पर हमने क्या बनाया था? सेल्स बनाए थे अच्छे से। यहाँ पर बॉडी कैविटी आपकी होगी ही नहीं, बस एक ऐसे ही क्या होगी, ट्यूब सी होगी, उसको हम पूरा प्रॉपर नहीं कह सकते कि भाई वो बॉडी कैविटी है। किलोमेट में क्या हो जाएगा? ये बनाई थी हमने, कौन सी लेयर थी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म? कौन सी थी? एक्टोडर्म। बीच में कटवॉल बनाई थी हमने, फिर हमने एक लेयर यहाँ पर बनाई थी एंडोडर्म, फिर हमने ये एक्टोडर्म को कंप्लीट कर दिया था कंप्लीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो। फिर बीच में हमने रेड कलर से बनाई थी, बीच में हमने कौन सी लेयर बनाई थी? रेड कलर से।
मेसोडर्म। बड़ी गंदी से बना दी मैंने भाई ये, समझ लेना लेकिन। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर मेसोडर्म की शेप चेंज कर दी, करती कि नहीं शेप चेंज। अब रेड कलर में मत जाना कि रेड कलर से मैम ने वहां मेसोडर्म बनाई नहीं था, यहाँ पर भी मेसोडर्म बनाई। ये मैंने मेसोडर्म बनाई ही नहीं है, ये मैंने मेसोडर्म बनाई ही नहीं है। ये क्या थी भाई आपकी गटवॉल, ये क्या थी एंडोडर्म, ये क्या थी एक्टोडर्म। जहां मैंने स्पेस खाली छोड़ा है वो मेसोडर्म, जहां पर खाली स्पेस छोड़ा है वो क्या है आपकी मेसोडर्म है। क्या है वो, तो यहाँ पर कितनी मेसोडर्म नजर आ रही है, तो अस्सलाम वालेकुम। देखो ये वाली आगे नजर, आगे भाई नजर, एक तो ये रही और एक ये रही। ये क्या है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है वो है आपकी बॉडी कैविटी या सिलोम। जैसे कि हम खुद समझो इसको, गला और सर तो काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं ना, लेकिन सबने पाचन तंत्र तो बनाया हुआ होगा अच्छे से। तो एक पाइप जा रहा है हमारा, अब अंदर फील करो ऐसे करके, करो फील। मसल्स का एक पाइप है, मसल्स का एक पाइप है, वो मसल्स भी किससे बनी हुई है, जो हमारा पाइप है मीजोडर्म्स, किससे बनी हुई है, उस पाइप के आसपास जितना भी ये क्या है मीजोडर्म ये वाली है ना, इसमें सारे आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं। सारे क्या आ जाएंगे आपके, और ये जो बड़ी वाली मीजोडर्म है ना, इससे हमारे सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, लिख लेना इसको जब बनाओ तो ये दोनों है आपकी मीजोडर्म, क्या है। और ये जो रेड वाली कैविटी नजर आ रही है दिस इज सिलोम, दिस इज सिलोम। ठीक है, आ गया समझ, आ गया भाई समझ या नहीं। आप याद करो मैंने केंचुए वाले एक फाइलम का नाम बताया था एनालिडा, तो इनमें इनमें एनालिडा से कहां पर चलेगा, लास्ट कॉर्डेट हमारे तक चलेगा, यही पैटर्न। ठीक है, यही पैटर्न चलेगा भाई। ये जो आपका ये वाली चीज है एसिलोमेट वाली, ये फिर से सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ। तो बेचारे शुरुआत वाले तो बिल्कुल ही सिंपल से हैं, सरल से हैं, तो वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहे हैं सब में। जो आगे बढ़ रही है चीज उसमें देखो उसमें चेंज आ रहे हैं। अब बचता है हमारा सूडोसिलोमेट, सूडो को आपने पढ़ा होगा कहीं पर, अमीबा पढ़ा है सबने, अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा होगा, है ना, 10th क्लास में अमीबा एक इरेगुलर सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसका न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, पढ़ रखा है, पोषण पढ़ रखा है, 10th क्लास में वो एग्जाम में भी आता है। उसके अंदर आपने सूडोपोडिया पढ़ा होगा, वो पैर बना लेता है खाने के आसपास, तो वो पैर उसके हमेशा से होते हैं नहीं, एक टाइम पीरियड तक ही तो वो बना लेता है ना, खाना खाने के लिए, अपना खाना अंदर डालने के लिए अपनी बॉडी में। तो सूडो का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर फॉल्स, क्या होता है, या तो आप फॉल्स लिखो या उसको क्या बोलो छुपा हुआ लिखो। तो यहाँ पर सिलोमेट की बात हो रही है, इनकी सिलोम की बॉडी कैविटी की बात हो रही है, प्रगुहा की बात हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर वो छुपी हुई होगी। ठीक है, कैसे छुपी हुई होगी देखो, ये क्या बनाई मैंने एक्टोडर्म, ये क्या बनाई मैंने गटवॉल, ये है, और ये बाहर वाली एंडोडर्म। अब ये जो बीच वाला क्या है स्पेस है, यहाँ पर पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, पाउचेस यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे। मैं दिखा दूंगा आपको डायग्राम,
4 पाउचेस से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यही मेसोडर्म है, लेकिन पाउचेस में प्रेजेंट, पाउचेस में, बैग्स लाइक पाउचेस में क्या है, स्कैटर्ड है, प्रेजेंट। व्हाट इट इज, मेसोडर्म। कैसे प्रेजेंट है, इस वाले पैटर्न में प्रेजेंट है, और ये सिर्फ एक में ही होती है, किसमें, एस्केलमेंथीज, यानी कि फ्लैटी हेलमिन्थ के बाद जो आता है, फ्लैटी हेलमिन्थ के बाद जो आता है एस्केलमेंथी। जो हेलमिन्थीज आ रहा है ना सब में, ये वर्म होता है, इसका मतलब कीड़े होते हैं। क्लियर है भाई, डायग्राम क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गए, चीजें क्लियर हो गई। देखो है तो वही चीजें, इसने थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी बुक पढ़ी हुई होगी, इसने इस तरीके से तो नहीं पढ़ी होगी ना एनसीईआरटी बुक को, शुरू का पोर्शन सब छोड़ देते हैं, है ना, पॉरीफेरा से शुरू लग जाता है, बस फाइलम पॉरीफेरा से हो जाता है ना शुरू। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही तो टर्म्स, ये वाली तो टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं उसमें, आगे फिर ये जो इंट्रोडक्शन अब अभी आपका चल रहा है ना चैप्टर का, इस इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी फाइलम हैं आपके, वो सब आप एक पिन पेपर में भी बना सकते हो, उन फाइलम्स की कुछ चीजें रिपीटेड चलेंगी, कि भाई ये प्रेजेंट कहाँ है, इनमें सिलोम कैसी है, इनमें बॉडी कैविटी कैसी है, बॉडी कैविटी सिलोम एक ही बात है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है, इन पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, इनके एग्जाम्पल कैसे होंगे, इनका कोई दूसरा नाम तो नहीं है, ये चीजें तो वही चलेंगी, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर का एक अलग से बॉक्स बनाना हो, तो एग्जाम टाइम में आप इस चैप्टर के 2 या 3 पेज पर भी अगर इस पूरे चैप्टर को बना लोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाए, हेल्प मैं कर दूंगी, पहले पूरा पूरा चैप्टर हो जाए, आ रहा है समझ। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब आगे। अच्छा याद कैसे रखोगे, मीजोडाम है ना, पाउचेज है ना, वैसे तो याद ही हो जाएगा, ये एस्केलमेंथीज एक ही। अब आ जाते हैं सेगमेंटेशन पर। अच्छा आपकी एक चीज और रह गई है, ये सममिति वाला रह गया है भाई, सममिति वाला, सिमेट्री वाला, ये कर लेते हैं पहले, हो गया ये। कौन सा है पार्ट अभी फिफ्थ से, सिमेट्री, सिमेट्री को हम बोलते हैं समिति, ये कितने तरह की होगी, ये भी 3 तरह की होती है, कितने तरह की होती है, 3। एक तो इसमें सिमेट्री में क्या लगा दो, ए लगा दो बस, तो क्या हो जाएगा, ए सिमेट्री, यानी कि जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। एक होती है आपकी बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें यानी कि सिमेट्री होगी, लेकिन कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। अब हम खुद हैं, हमारे अंदर यही होती है। अब किसी इंसान को बीच में से काटोगे तो नहीं, या काट दोगे, नहीं, वो तो आजकल बहुत चीजें चल रही है, कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे भाई, बीच में से नहीं काटेंगे इंसान को। हम अगर क्या लें, अपनी हाफ हाफ फोटो लें अपने पूरे के पूरे बॉडी पर, ब्लैक मार्कर से या स्केच से क्या करते हैं, ऐसे डैश डैश या लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल टू ईच अदर होते हैं कि नहीं, सेम सेम होते हैं कि नहीं, एक आंख इधर है एक इधर है, नोज का हाफ पोर्शन इधर है एक इधर है, एक कान इधर है एक इधर है, ऐसा तो नहीं होगा भाई किसी का एक आंख इधर है दो इधर है, ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये सिमेट्री होती है, क्या होती है ये, और सेंटर से अगर आप कोई भी, सेंटर से अगर एक कोई प्लेन पास करो आप, या एक लाइन लाइन ड्रॉ करो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हाँ बराबर क्या होंगे, बिल्कुल सेम सेम हाफ हो जाएंगे,
जैसे कि हम कॉकरोच को बना ले, ठीक है, वो तो ज्यादा पॉइंटेड सा बना लिया हमने इस बेचारे को आगे। ये में कॉकरोच बना लिया, ऐसा ऐसा होता है ना। है ना, आगे उसके एंटीना से तो अगर हम इसको क्या करें, देखो ऐसे सेंटर से कोई लाइन पास करें, कर दी सेंटर से लाइन पास। देखो इधर वाला पोर्शन भी और इधर वाला पोर्शन भी क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल टू ईच अदर है कि नहीं, यानी कि इक्वल है, सेम है। तो इसी को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, बायलेटरल। अब एक होता है आपका रेडियल सिमेट्री। क्या होता है, रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, अगर कोई चीज सर्कुलर इन शेप है, यानी कि अगर कोई बॉडी किसी की, कोई जीव, कोई एनिमल क्या है, सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, जैसे स्टार फिश होती है ना स्टार फिश। स्टार फिश को कोई भी प्लेन से पास करो, कोई भी लाइन, सारे पार्ट की इधर से भी पास कर दो, आप इक्वल ही आएंगे भाई, आएंगे इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, वन प्लेन, जो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होगा भाई। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एनी प्लेन। और क्या हो रहा है यहाँ पर, दो इक्वल हाफ्स में आ रहा है, किसी भी प्लेन से पास अगर करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे। हो गया क्लियर। तो इसमें स्टारफिश किस में आती है, देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, दोनों का दिया हुआ है। और ये सममिति होता है रेडियल सिमेट्री, जिसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, डायग्राम में दिखाया हुआ है। और ये क्रैब का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, सी एनिमल होता है, द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपसे, ये पोरीफेर आ जाएगा, ये नो सिमेट्री लिख दो इसमें। पोरीफेर आ जाएगा एग्जाम्पल सबसे शुरू वाला, इसमें फिर बाद वाले आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, हाइनोडर्मेटा, हाइनोडर्मेटा में आता है भाई स्टारफिश। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे भाई, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा, सॉरी चौड़िया, ये तो आर्थ्रोपोडा का बनाया गया। इतना क्लियर है, दो चीजें और बचती हैं बस, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर तो फाइलम से पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ये शॉर्ट शॉर्ट लिख लो, या तो आगे सब हो जाएंगे लोग, शॉर्ट ही लिख लो। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेगमेंटेशन, बुक में भी आपके वैसे सेगमेंटेशन भी दिया हुआ है, और हिंदी में और एक और वर्ड लिखा हुआ है, खंडी भवन, खंडी भवन, ठीक है। आर्टफॉर्म देखा है सबने, पेज हुआ देखा है सबने, सेगमेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में, तो वही सेगमेंटेशन में आ रहा है, किसमें आएगा, वही सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को हम क्या भी बोल सकते हैं, मेटामर्स भी बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं भाई, मेटामर्स, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सेगमेंटेशन इसी तरह का होता है। एक तो वो जिसमें बाहर भी हो और अंदर भी हो, बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल, इधर देखेंगे पहले, बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल, और अंदर होगा तो इंटरनल। एक कौन से होंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ होगा, एक कौन से होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ होगा। तो ये आ जाएंगे ओनली इंटरनल, में आ जाएंगे ओनली एक्सटर्नल।
करके खाते हैं। बनाना को हम ऐसे ही खा लेते हैं, है ना? ग्रेप्स को हम ऐसे ही खा लेते हैं, वो भले ही ग्रेप्स ज्यादा खाए जाते हैं। कल को भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। ये ऐसे ही खा सकते हैं वॉश करके, लेकिन उसको कट करके अगर खाएंगे तो सेगमेंट्स की तरह खाएंगे। लेकिन जो एक अनार होता है, क्या होता है? अनार होता है, पोमेग्रेनेट जो होता है, उसको हम कैसे करते हैं? वैसे तो नहीं खा सकते, बाहर से तो नहीं दिख रहा है वो कैसा है, अंदर उसके सेगमेंट्स होंगे, दिखता है बाहर से। लेकिन बाहर से उसकी वो जो टोपी सी होती है, खिली हुई सी होती है, वो वहां से दिखता है कि हाँ हम इस तरीके से इसके सेगमेंट्स कर सकते हैं और फिर इजीली निकल सकता है अनार। जबकि सबको अनार छीलना एक बहुत महान काम लगता है, लगता है कि नहीं? तो मम्मी क्या करती हैं, कट लगा कर देती हैं और कहती हैं आपको कि लो भाई अब निकाल लो इसके अंदर से दाने, है ना? ऐसे ही बोलती हैं। तो वो सेगमेंट से तो किए हैं हमने, वो सेगमेंट से तो किया है। ये अनार वाली बात मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इससे ट्रिक आती है, एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक आती है इससे। अनार को हम ऐसे लिखेंगे, अनार को हम ऐसे लिखेंगे। अनार को कैसे खाना चाहिए? अनार को CHO लिखेंगे हम, यहाँ KO नहीं लिखेंगे। हिंदी में आप जब चैट करते हो किसी से तो को KO लिखते हो ना, लेकिन हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH। अनार को सेगमेंट्स करके खाना चाहिए या सेगमेंट्स करके काटना चाहिए, या काटना चाहिए, जो भी है। ठीक है, देखो अब एन है, एन। एन से मैं बार बार एक चीज लिख रही हूँ, नाम बताओ कौन सा? एनेलिडा। क्या लिख रही हूँ? एनेलिडा। तो एनेलिडा चला जाएगा आपका इतना पोर्शन ही था इसमें। तो एग्जाम्पल ये किसका आ जाएगा भाई? एनेलिडा का। अब ए आ रहा है, ए आर से क्या था? आर्थ्रोपोडा। क्या था? कीट वाला होता है, वो चला जाएगा इधर। और ये क्या है भाई? ओ से क्या था? कॉर्डेटा। क्या आ रहा था? तो यहाँ पर चले जाएंगे कॉर्ड। ऐसे ऐसे होता है ना प्रेजेंट, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रेंगते हुए चलते हैं। यही सेगमेंटेशन था बस आप। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, जो प्लेटी हेलमिन्स था ना, उसको फ्लैट बॉम्ब, चपटे बॉम्ब बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? चपटे बॉम्ब्स, यानी कि फ्लैट बॉम्ब्स। इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन होगा। क्या होगा? फॉल्स सेगमेंटेशन होगा। कभी कभी ही सेगमेंटेशन शो करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है जी, इतना। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम नोटो बोर्ड पर। इस पर आ जाके ये लिख लो, आप यूपीएससी के स्टूडेंट, ये भी थोड़ा सा बारी ये भी नहीं है ना, थोड़ी देर बैठिए बस, उसके बाद हो जाएगी आपको। थोड़ा सा ज्यादा लिया ये भी किसी ये चल रही। वैसे आपकी उधर होती है, लेकिन अब से यहाँ पर होगी, है ना? क्या टाइमिंग है? 12 बजे तक है तो बैठ भी हो जाती है। स्टार्ट स्टार्ट तो आज लेट ही हुई थी, थोड़ी जल्दी थी हुई थी। इतनी टाइमिंग है 8 से 12। 8 से 12 है वैसे ही। आपका क्या टाइम बताया हुआ है? 12 बजे। आप जल्दी आ गए। डन, आगे बढ़ जाए। अब हमारे अंदर क्या होती है भाई? रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। हम उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम।
क्या बोलते हैं भाई उसको? उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नसें फैली हुई होती हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वापस से किस पे चले जाओ? एम्ब्रियो वाली स्टेज पर चले जाओ। जब एम्ब्रियो बनेगा, सपोज करो दिस इज एम्ब्रियो, सपोज करो ये थोड़ा पतलू सा बन गया है, छोटा सा बना लेते हैं थोड़ा। सपोज करो ये एम्ब्रियो है, भ्रूण है ये। ठीक है, इसकी स्टेज में चाहे ये एनिमल की है, किसी भी एनिमल की, ठीक है, चाहे ये इंसानों की है, इसमें एक रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर होगी। वर्ड्स को मेरे से ध्यान से सुनेंगे। क्या है ये? नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड को अभी मैंने क्या बोला? रोड जैसे स्ट्रक्चर जैसी। क्या बोला? तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड ही रहती है। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड की नोटोकॉर्ड ही रहती है। पूरी की पूरी बॉडी में भी हो सकती है, खाली टेल में भी हो सकती है, और हेड टू टेल यानी कि पूरी बॉडी में भी हो सकती है। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये नोटोकॉर्ड की मॉडिफाई होकर इसमें चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये आपके दो तरीके की हो, यानी कि नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होगी और जिनमें नहीं होगी, यानी कि एब्सेंट होगी। तो जिनमें प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? और जिनमें नहीं होगी उनको नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। कैसे बनाए? नीट वाले। आप कौन से नीट लोगे मैंने? हाँ, ये इधर वाले नीचे। बस, आईटी वो आईटी के इसके साथ है ना कंबाइंड। देखो भाई, कोऑर्डिनेट्स में तो खुद ही क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, है ना। और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाएंगे, शुरू से लेकर यानी कि पॉलीफेरा से लेकर हेमी कोऑर्डिनेटर। कहाँ तक? हेमी कोऑर्डिनेटर। हेमी कोऑर्डिनेटर को हम इसलिए क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, हम बाद में बताएंगे जब हेमी कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे। वैसे ही यहाँ यहाँ पर भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर में हेमी लग गया, जैसे स्फेयर होता है, बॉल की शेप कैसी होती है, स्फेयर। उसमें अगर हम हेमिस्फेयर कर दें उसमें, इनके बीच में से कट हो जाएंगे, दो पार्ट्स हो जाएंगे कि नहीं? तो कोऑर्डिनेटर को आपको कट नहीं करना है हाफ पार्ट में। हेमी का मतलब है ये कोऑर्डिनेटर की तरह भी बिहेव करेंगे और नॉन कोऑर्डिनेटर की तरह भी बिहेव करेंगे, लेकिन नोटोकॉर्ड की रिस्पेक्ट में ये नॉन कोऑर्डिनेट्स ही रखे जाते हैं। ये कैटेगरी ही अभी कुछ सालों से बनी है, पहले ये नॉन कोऑर्डिनेट्स में ही इकट्ठे रखे जाते थे, जो हैवी कोऑर्डिनेटर वाले एग्जाम्पल। क्लियर है? अब इसकी बस कैटेगरी इन्होंने अलग बना, हैवी कोऑर्डिनेटर कर दिया इसको। ठीक है जी, क्लियर है भाई इतना? हो गया? लिख लिया? अब जरा हम फाइलम के नेम्स देख लेते हैं। सबसे पहले है भाई, टोटल ये 11 है। कितने हैं? 11। आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखे जाते। तो फर्स्ट इज पॉरीफेरा। क्या है फर्स्ट? पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जिस। दूसरा क्या हो जाएगा, जिसे लिख रही थी मैं बार बार, शीलेंट्रेटा। फिर क्या आ जाएगा आपका? शीलेंट्रेटा को नहीं, कॉर्डेट में भी आएगा भाई, शीलेंट्रेटा बाद में आएगा भाई। एक मिनट, नाइडेरिया था पहले, नाइडोब्लास्ट। हाँ, शीलेंट्रेटा को ही नाइडेरिया बोल। शीलेंट्रेटा, नाइडेरिया एक ही बात है। फिर आ जाएगा टीनोफोरा। फिर क्या आ जाएगा आपका? प्लेटी हेलमेंथ।
फिर क्या आ जाएगा आपका एस्केल मीन्स के बाद बताओ क्या आएगा एनेलिडा एनेलिडा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा में कौन आ जाएंगे सारे इंसेक्ट्स देन मोलस्का देन देन मोलस्का के बाद क्या आएंगे काइनोडर्मेटा क्या आ जाएंगे वो स्टारफिश वाला देन आ जाएगा आपका हेमिकॉर्डेटा इसके बड़े अजीब से एग्जाम्पल है दो ही एग्जाम्पल दिए हैं लास्ट में आ जाएगा कॉर्डेटा अब इस कॉर्डेटा के भी आगे क्या है सब डिविजन्स है यहाँ पर लिख दूं है भाई कितने हैं उसके सब डिविजन्स साइक्लोस्टोमेटा क्लासेस आएंगे अब ये क्या हो जाएंगी क्लास क्या हो जाएंगी ये सब मैंने क्या लिखे फाइला क्या लिखे हैं साइक्लोस्टोमेटा के बाद क्या आ जाएगा स्पाइसेस स्पाइसेस में सारी कौन होती हैं फिशेस फिशेस के भी दो कैटेगरीज दी हुई है एक ऑस्ट्रिक फिश और एक कॉन्ट्रिक फिश एंड सेकंड में क्या है स्पाइसेस एक राशि भी होती है ये स्पाइसेस की ठीक है। फिर क्या आ जाएंगे आपके एम्फीबियंस इसको हम एम्फीबियन बोलते हैं देन हो जाएंगे आपके रेप्टाइल्स उनमें क्रोकोडाइल्स लिजार्ड वगैरह आती हैं एम्फीबियन में आपके क्या आ जाएंगे फ्रॉग्स देन होंगे आपके एब्स में सारी कौन आ जाएंगी बर्ड लास्ट होंगे आपके मैमल्स कौन होंगे मैमल्स में सारे एनिमल्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ये सब चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है ठीक है भाई कॉर्डेटा भी वैसे तीन टाइप के होते हैं प्रोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा ये वर्टिब्रेटा के लिखे हैं मैंने आगे ठीक है मुझे पढ़ाऊंगी तभी हो जाए किसी को कोई डाउट इतने तक इतना अच्छे से पढ़कर आएंगे सब कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई डन देखो अभी अभी हमने एक एम्ब्रियो वाली चीज पढ़ी थी नोटोकॉर्ड वाली तो ये जो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियो के अंदर ये कौन सी साइड में प्रेजेंट होगी भाई हमारी बॉडी है जिधर हमारा फेस होता है वो फ्रंट बॉडी होती है ठीक है पीछे वाला हमारा क्या होता है बैकबोन वाला एरिया कौन सा होता है वो पीछे वाली साइड डॉर्सल साइड ठीक है इनके बैक साइड तो पीछे वाली साइड इज डॉर्सल और आगे वाली साइड इज वेंट्रल तो डॉर्सल वेंट्रल क्लियर है भाई वर्ड पता है इसको कैसे याद रखते हैं अपना हाथ देखो सब इधर से देखो ठीक है यहाँ पर मेहंदी लगती है अब कहोगे आप मेहंदी तो मैम पीछे भी लगती है पहले तो यही लगती है ना
बाद में तो लगती है पीछे, वो अलग फैशन है कि भई आजकल पीछे-पीछे लगा लेते हैं बस जस्ट शो ऑफ, है ना? तो ये वाली साइड हमारी कैसी होती है, थोड़ी लाइट होती है ना? लाइट इन कॉम्प्लेक्शन, कलर में थोड़ी-सी हल्की होती है, फेयर होती है। तो ये वेंट्रल साइड होगी। और पीछे वाली साइड सबकी थोड़ी-सी क्या होती है, डार्क होती है, कंपैरिजन टू दिस। तो डी से डार्क, डी से डॉर्सल, डी फॉर डार्क, डी से डॉर्सल, और बची क्या, वेंट्रल, वो हो जाएगी फ्रंट वाली। तो ये एम्ब्रियो के अंदर भी नोटोकॉर डॉर्सल साइड ही होगी, और वर्टिब्रल कॉलम की अगर आपको लोकेशन पूछे तो वो भी डॉर्सल साइड ही होगी। ठीक है। लेकिन जब आप ये लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, लोअर वाले, उनकी कहीं कहीं पर वेंट्रल साइड होती है भाई, वहां कहाँ होती है, ठीक वेंट्रल साइड पर होगी क्या, नोटोकॉर्ड, क्या, नोटोकॉर्ड। क्लियर है, इतनी बात सबकी क्लियर है, अच्छे से कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि अभी टाइम है। बता दो, पॉलीफेरा स्टार्ट कर देंगे या काफी हो गया, कल सुनिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा भाई, ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में क्या काम कर रही है, बताओ, इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, हमारी रीढ़ की हड्डी का फंक्शन क्या है, सपोर्ट सिस्टम का, किसका, तो ये भी तो क्या करेगी, सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगी। ये भी क्या करेगी, सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगी। क्लियर है इतना, अच्छे से एक बार जरा बुक से देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, इतने बुक्स आएंगे भाई, कौन सा सब। क्वेश्चंस पूछ लो कुछ। या थक गए हो, बताओ, थक गए हैं आज, आज सर ने फिजिक्स ज्यादा पढ़ा दी। हम्म चलो कल पढ़ कर आना, कल पूछो।
एक ही है या दो दूसरे हैं? अच्छा। हाँ, बिल्कुल। ठीक। बड़े सारे हैं भाई नकुड़ वाले, और कौन है नकुड़ वाले? घर से। आप कहाँ से आए? फेवरेट। आप? ही साथ। चिल्काना रोड। हाँ, वो कहाँ है? अच्छा। कैलाश। आप कहाँ से आए हो? नाम क्या है? छाया भाई। आप कभी बोलते हो? पता नहीं है, वो कुछ सोचते हैं। गर्ल्स सीधा बैठती हैं सारी इस साइड। गर्ल्स सीधे बैठेंगे, बॉयज इधर बैठ। इस तरह ही है। आप भी इधर जाओ। क्या इसके पीछे बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ, ये तो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ।